ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। X2 एडिशन इन अल्कीन एंड अल्काइन, यही टॉपिक था। बोलो, X2 एडिशन इन अल्कीन एंड अल्काइन। पहले तो बेसिक बातें समझ लो। कोई भी अल्कीन हो, अगर X2 नॉन पोलर सॉल्वेंट में रखते हो, नॉन पोलर सॉल्वेंट, कौन सा सॉल्वेंट होता है नॉन पोलर? बेंजीन वगैरह भी ले सकते हो, लेकिन ज्यादातर इसमें CCl4 यूज करते हैं। तो पाई बॉन्ड तोड़ के दो हेलोजन जोड़ देना, X एंड X ऐसे। और यही अगर अल्काइन होता, ठीक है, तो सबसे पहले एक पाई बॉन्ड टूटता और फर्दर सेम रिएजेंट से टेट्राहेलाइड बनता है। ठीक है, इसमें हो सकता है अल्काइन में कि हमें लेविस एसिड कैटलिस्ट वगैरह को जरूरत पड़ा हो, जैसे कि अल्काइन में जब वाटर ऐड करते थे तो HgSO4 का जरूरत पड़ता था, याद करो। उसी तरह से अल्काइन में जब X2 ऐड करोगे तो AlCl3 वगैरह का जरूरत पड़ता है, क्योंकि अल्काइन इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू क्या, अल्कीन। इस पूरे प्रोसेस का मैकेनिज्म एक बार और डिस्कस करता हूँ, है ना। स्पेशली जब अल्कीन आप लेते हो, ये कैसे हुआ था लास्ट क्लास मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। अभी डायरेक्टली मैं 3 मेंबर्ड हेलोनियम आयन बनाऊं, दोनों जब एक दूसरे की तरफ आते हैं, दोनों ही नॉन पोलर है, लेकिन दोनों एक दूसरे की तरफ आते थे, इसमें भी डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव क्रिएट होता है ऑन दिस sp2 कार्बन ऑफ अल्कीन, एंड ये दोनों हैलोजन पे भी डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव क्रिएट होता है। गुड टू गो। इससे क्या होता है, इन बिटवीन एक टीएस भी है, लेकिन टीएस अभी नहीं समझा रहे हैं, एक ऐसा इंटरमीडिएट बनता है। देखो, इसको हम लोग इंटरमीडिएट ही बोलेंगे, क्योंकि देयर इज फुल फ्लेस्ड प्लस चार्ज ऑन हेलोजन। इन दोनों के बीच में एक TS1 होगा, समझे, एंड दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट 1। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अच्छा, ये कैसे हुआ था इसको भी समझाने का कोशिश किए हैं आपको। पार्शियल प्लस माइनस आया था लास्ट क्लास का, नोट्स देखो, लिखा होगा उसमें सही से। ठीक है, गुड टू गो। उसके बाद जो 3 मेंबर्ड हेलोनियम आयन है वो प्रोडक्ट नहीं है, वो हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट है। यू नो, इंटरमीडिएट्स आर नॉट द प्रोडक्ट। कोई रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है तो वही रह जाता है, ऐसा नहीं होता। नहीं, कार्बोकेटाइन पे फिर न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है। एक तो 3 मेंबर्ड रिंग बना है, हैलोजन पे प्लस है, हाईली अनस्टेबल है, हैलोजन्स बिलोंग्स टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फैमिली, तो ये कभी प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता। लाइफ टाइम इसका बहुत कम होगा। इस पे क्या होगा, X माइनस, है ना, 180 डिग्री अवे फ्रॉम दिस बॉन्ड, ठीक है, अटैक करेगा, और ये बॉन्ड ओपनिंग भी होगी, क्योंकि कार्बन, जिस कार्बन पे अटैक हो रहा है X माइनस का, वो 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता, 4 बॉन्ड तो उसके ऑलरेडी है। X माइनस भी इसी कार्बन से जुड़ना चाह रहा है, तो ये कार्बन अपना सबसे तकलीफ वाला बॉन्ड को तोड़ेगा, और वो ये, उससे रिंग एक्सपेंशन, रिंग ब्रेक हो जाएगा, ओपन साइकिल बन जाएगा। 3 मेंबर्ड रिंग कम से कम नहीं रहेगा। बोलो, समझ में आ रहा है? तो इसके बाद जो है अल्टीमेटली आपको प्रोडक्ट मिल गया, एंड दैट्स वाई यहां से मैकेनिज्म क्या समझ में आता है कि दिस इज एंटी एडिशन। एक X माइनस इस कार्बन पे बिलो द प्लेन अगर जुड़ा है, तो यही X माइनस दूसरे sp2 कार्बन पे एबव द प्लेन जुड़ा है, और इसके बीच में भी TS2 होगा।
बॉन्ड यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ये बॉन्ड टूट रहा है और एक बॉन्ड बन रहा है, दैट इज द टीएस। यहाँ तक समझ रहे हैं सब लोग? तो ये जनरल मैकेनिज्म था। होता क्या है, सेकेंड स्टेप में ही दिक्कत क्या आ जाती है ना, इधर लिखता हूं देखो, ये जो सेकेंड स्टेप है, यहीं पर इफ पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, अल्कोहल, अगर ये सब है, तो सेकेंड स्टेप में जो 3 मेंबर्ड हेलोनियम आयन है, उस पे हेलोजन पहले जा रहा था, अब कौन जा सकता है? सॉल्वेंट में जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, देखो ना यहाँ पे कंपटीशन है ना, अगर मान लो सॉल्वेंट वाटर है तो X माइनस भी है और ये भी है, तो ये अटैक करता है रेदर देन X माइनस। एंड पता है ये जब ऐसे अटैक होगा तो ये ऑक्सीजन पे प्लस आएगा, ये प्लस तुरंत O प्लस विल फायर H प्लस, और ये H प्लस फिर कौन लेके जाएगा? X माइनस। तो यहाँ पे डायरेक्ट में क्या क्या लिख सकता हूँ? प्रोडक्ट में डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, बता सकते हो? OH, ऐसा नहीं, सोचो। अच्छा इसी में अगर सॉल्वेंट, अच्छा यहाँ पे HX भी लिख सकते थे, ठीक है। HX कैसे लिखा? X माइनस H प्लस OH माइनस, यहाँ जुड़ गया। अगर यहीं पे सॉल्वेंट अल्कोहल होता तो सेम 3 मेंबर्ड रिंग बना रहा हूं मैं, देखो। अगर सॉल्वेंट अल्कोहल होता तो फिर से कौन जा रहा है अटैक करने के लिए? X माइनस यहाँ भी जा सकता है लेकिन वो माइनर होगा, मेजर ये होगा, ये लोन पेयर इस पर अटैक करेगा, रिंग ओपनिंग होगी, फिर से O प्लस विल फायर H प्लस एंड दैट H प्लस इज टेकन बाय X माइनस, क्या बन जाएगा फिर से? XnOR, है ना। यहाँ पे जो बनता है ना, इसका नाम है हेलोहाइड्रीन। क्या है? हेलोहाइड्रीन। ये कोई ऐसा फेमस प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन हेलो ईथर बोल सकते हो। ईथर है ना ये, हेलोजन एंड OR, इथॉक्सी, मिथॉक्सी, प्रोपॉक्सी ग्रुप। तो सॉल्वेंट थोड़ा गेम को बदल सकता है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। कभी भी अगर अल्कीन और X2 दिया है, सॉल्वेंट मेंशन नहीं, तो अपने मन से वाटर नहीं मानना है, XX ही जोड़ना है। सही तरीका होगा क्वेश्चन, अगर X2 जब भी ऐड कर रहे हैं तो क्वेश्चन में सॉल्वेंट मेंशन कर देना चाहिए, मेरे बात समझ रहे हो। लेकिन कभी कभी देखा गया है कि सिर्फ अल्कीन और X2 रहता है, सॉल्वेंट नहीं रहता, तो हम क्या करते हैं वहां पर नॉन पोलर मान के ही करते हैं, क्योंकि X2 दिया गया है, इसका मतलब XX से जोड़ना है, ऐसा हमें लगता है, ठीक है। बाकी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय और सीखेंगे। चलो लेक्चर नंबर 6 दो और इसको लिखो जल्दी से, फिर से पूरा पार्ट लिखो। X2 एडिशन में ना हम लोग हेडिंग देके ये भी पढ़ सकते हैं, X2 एडिशन इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, X2 एडिशन इन पोलर सॉल्वेंट, इस तरह का। लेकिन चलो मैकेनिज्म एक जगह पे था तो यहाँ डिस्कस कर दिया। गुड टू गो, बोलिए। 1,2 डाइहेलाइड बनता है अल्कीन के केस में, और अल्काइन के केस में क्या बन गया? 1,1,2,2 टेट्राहेलाइड, 1,1,2,2 टेट्राहेलाइड, है ना। 4 हेलोजन आ रहा है ना अल्काइन के केस में, तो हम क्या बोलेंगे इसको? 1,1,2,2 टेट्राहेलाइड, ठीक है। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है? की पॉइंट्स में क्या लिखोगे? क्विकली लिखो, है ना। नॉन क्लासिकल एडिशन, नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, नो रीअरेंजमेंट एज कार्बोकेटाइन नॉट फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट। क्या लिखा पहला पॉइंट? नॉन क्लासिकल एडिशन, दूसरा नो रीअरेंजमेंट
एज कार्बोकेटाइन इज नॉट फॉर्म्ड, है ना। थर्ड पॉइंट एंटी एडिशन, है ना। ठीक है। फोर्थ पॉइंट तुम ऐसे लिख सकते हो, X2 अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट में है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में स्टोरी जैसा याद रखो, तो XN X एडिशन, है ना, एट बोथ sp2 कार्बन ऑफ अल्कीन, है ना। इसी में तुम लिख सकते हो X2 और वाटर है तो इसी को शॉर्ट में HOX बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में X2 वाटर नहीं लिखा रहेगा, HOX लिखा रहेगा। HOX का मतलब कभी भी H प्लस और OX माइनस नहीं है, OH माइनस और X प्लस है। यही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मिस करते हैं गड़बड़ हो जाती है फिर। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर X2 वाटर है तो HOX एडिशन है, और HOX में न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोक्साइड आयन है और इलेक्ट्रोफाइल X प्लस है। अब यहाँ पे जरूर लिखना, अनसिमेट्रिकल है ना, HX जैसा है, जैसा HX था H प्लस वाटर था, तो यहाँ पे लिखना है X प्लस will go to that sp2 carbon of alkene which is less crowded or more crowded. बोलो, लेस क्राउडेड। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाता था, H प्लस कहाँ, वही स्टोरी, बस खाली रीअरेंजमेंट नहीं करना है। जो HX का स्टोरी था वही है। H प्लस कहाँ जाता था, सो दैट सामने वाले कार्बन पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बने, यही स्टोरी था H प्लस एंड X माइनस की, याद है। वहां पे मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव ऐसा कुछ नहीं है। HX एडिशन का क्या स्टोरी था, H प्लस कहाँ जाएगा, उस कार्बन, उस sp2 कार्बन ऑफ अल्कीन जहां पे हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है। ये मार्कोनिकोव ने बोला था, लेस क्राउडेड कार्बन। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि उस sp2 कार्बन पे भेजो, सो दैट जो सामने वाला sp2 कार्बन है अल्कीन का, वहां पहला ही स्टेप में क्या बने, स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। यहां भी वही स्टोरी है, बस ये है कि पहला स्टेप में स्टेबल कार्बोकेटाइन बना के रीअरेंज नहीं करना। मेरी बात समझ रहे हो, फर्क क्या है, X plus will go to that sp2 carbon of alkene so that other sp2 carbon will form more stable carbocation। ब्रैकेट में जरूर लिखना नो रीअरेंजमेंट, स्ट्रिक्टली नो क्योंकि नॉन क्लासिकल है, 3 मेंबर रिंग के थ्रू होता है, हेलोनियम आयन के थ्रू होता है, कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं। हम प्रोडक्ट लिखने के लिए ऐसा स्टोरी लिख रहे हैं। गुड टू गो, क्या लिखा, X plus will go to that sp2 carbon of alkene so that another sp2 carbon of alkene get more stable carbocation where OH minus will add, so that लिख लो, X plus will go to that sp2 carbon of alkene so that other sp2 carbon of alkene, so that other sp2 carbon of alkene get stable carbocation, get stable carbocation, get stable carbocation where OH minus will add। ब्रैकेट में एकदम स्ट्रिक्टली लिख के रखना, नो रीअरेंजमेंट, है ना। ठीक है, नो रीअरेंजमेंट, ठीक है। और भी 2-4 की पॉइंट्स होंगे, उसको बाद में देखते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। चलो थोड़ा सा जगह छोड़ देना, 2-3 क्वेश्चन पहले देखते हैं। देखो, अगर हेलोजन है, कुछ मेंशन नहीं है सॉल्वेंट वगैरह, मैं बोलता हूं सॉल्वेंट मेंशन कर देना चाहिए, क्या प्रोडक्ट होगा। तो एक तो तरीका है कि आप ऐसे लिख के आ जाओ बस ClCl, हो सकता है वहां ऑप्शन में ऐसे भी लिखा हो, समझ गए ना, तो कोई दिक्कत नहीं है।
हमें तो पता है कि दोनों अपोजिट साइड में रहेगा, तो अगर नॉर्मल आंसर है इस तरह से तो पहला आंसर टिक करके आओ, अगर वो आंसर है तो वो टिक करके आओ, बेटर है। दोनों तो नहीं रहेगा। अगर थोड़ा सा स्टीरियो स्ट्रक्चर पूछेगा तो ये आंसर रहेगा। ठीक है, गुड टू गो। एंटी एडिशन है ना, की पॉइंट्स में मैं बाद में 4-5 पॉइंट और लाने वाला हूँ, इसलिए थोड़ा जगह रखना है यहाँ पे, है ना। 2-3 पॉइंट और आते ही रहते हैं, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिलता है। ठीक है, मेरी बात आ रही समझ में? यही क्वेश्चन में अगर मैं x2 एंड वाटर ले लेता तो मुझे तो लगता है कोई मार्कोनिकॉफ लगाने का यहाँ जरूरत, सिमेट्रिकल है ना, दिक्कत ही क्या है, सिमेट्रिकल है। तो एक जगह OH एक जगह पे Cl, और अगर मुझे थोड़ा स्टीरियो स्ट्रक्चर में लिखना पड़ता ऐसा लिख सकते थे, है ना। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हमें OH को ही वेज में रखना है, इसको डैश में रखना है, अपोजिट भी कर सकते थे। बोलो, आ रहा है समझ में? इजी है। नाउ अब ऐसा करते हैं, थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल लेते हैं, एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन करते हैं। मान लो Br2 ले लिया, CCl4 सपोज, CH2 सॉल्वेंट होता है, CH2 CCl4, उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। बताइए, अनसिमेट्रिकल ले लिया, अब क्या लग रहा है? देखो, इस केस में अनसिमेट्रिकल है और Br2 है, तो मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ क्या करना है? यहाँ तो मैंने बोला कि अगर दोनों सेम है तो कौन सा हेलोजन कहाँ जा रहा है, क्या फर्क पड़ेगा जी, है कि नहीं। यहाँ Br दिखा रहे हो तो यहाँ Br ऐसे दिखा दो, दोनों जगह Br ही दिखाएंगे ना। अरे ऐसे नो, इसमें कोई दिक्कत, सेम अगर XX जोड़ना है तो कौन सा X कौन से sp2 कार्बन पे गया उससे क्या फर्क पड़ता है। क्लियर है, तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। अच्छा, यही क्वेश्चन होता और यहाँ पे मैं Br2 वाटर मैं बताऊं और करके HOBr भी लिखा रह सकता था, जरूर नहीं था कि Br2 वाटर ही रहता। क्या बना देते? अब यहाँ पे जो पॉइंट अभी बोला वो ध्यान में रखो, इससे बनेगा, 5th पॉइंट से बनेगा सवाल। Br प्लस HOBr एडिशन है ना, Br प्लस कहाँ जाएगा, जो लेस क्राउडेड कार्बन है, सो दैट यहाँ स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। एक्चुअली कार्बोकेटायन बनता नहीं है, लेकिन ये रूल के हिसाब से आंसर सही आएगा। क्या कर दें, बोलो, आ रहा है समझ में? गलती तो नहीं करोगे, एकदम बेसिक क्वेश्चंस है। क्या इस क्वेश्चन में भी गलती होगी? रूल लिखाने के बाद भी बोलो। इजी है, इसमें 2-3 पॉइंट्स और आने वाले हैं, मैं बताता हूं कौन से पॉइंट्स हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, Cl2 CCl4। देखो, एक तो है कि नॉर्मल तरीके से लिखे ClCl, एक स्टीरियो केमिस्ट्री में अगर लिखोगे ना बच्चे, यहाँ का Cl को अगर ऐसे रख रहे हो तो इसको डैश में रखना पड़ेगा, और हम हाइड्रोजन नहीं दिखाते, लेकिन यहाँ मिथाइल है तो मिथाइल को दिखाना पड़ेगा हमें ऐसे, हाइड्रोजन नहीं दिखाते, दिखा सकते हैं हाइड्रोजन को भी, दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या होगा इसमें, ये दोनों पलट जाएगा तो ये भी आ जाएगा सॉलिड लाइन में,
दूसरा क्या हो जाएगा स्टीरियोकेमिस्ट्री के हिसाब से? मिथाइल आ गया इधर, डैश में इधर आ गया Cl, तो यहाँ पे किधर आ जाएगा Cl? आया समझ में क्या चेंज आया थोड़ा? बस दोनों Cl को वेज या दोनों Cl को डैश वाला ऑप्शन चूज मत करना। ऐसा ऑप्शन रहेगा वहां पे कि दोनों Cl वेज में या दोनों डैश में रहेगा, वो ऑप्शन चूज मत करना। एक वेज एक डैश में होना ही चाहिए। अच्छा, इसी में अगर HOCl होगा तो बताओ। हाँ, हो गया क्या? चलो चलो आंसर निकालो, बैठो मत। डन है। मैं वेज डैश वाला तुम खुद से लिख देना, मैं यहाँ आंसर खाली लिख देता हूँ। OH यहाँ लाओ, यहाँ Cl, बाकी OH और Cl को अपोजिट दिखाना हमेशा। दोनों को वेज या दोनों को डैश वाला ऑप्शन चूज नहीं करना। गुड टू गो। देखो की पॉइंट्स में अभी क्वेश्चन करेंगे तब जाके की पॉइंट्स में लिख देंगे बातों को। अगर मान लो इथीन है और इसमें F2 ऐड कर रहे हो तो क्या होगा सोचो। इथीन में F2 ऐड करोगे तो क्या होगा? हम्म, देखो होता क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी होता है और सब्स्टिट्यूशन भी होता है फ्री रेडिकल। मतलब प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसे समझो। ये रिएक्शन कराना प्रैक्टिकल नहीं है। वही समझा रहा हूं, FF तो जुड़ा, फिर बाद में ये चारों हाइड्रोजन रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के थ्रू हट गया। तो दो मैकेनिज्म यहाँ लिखा है ना मैंने, सब्स्टिट्यूशन रेडिकल ऐसे बोल सकते हैं, समझ गए? एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन रेडिकल। तो फ्लोरिनेशन ऑफ अल्कीन इज नॉट ए गुड आइडिया, अच्छा प्रोडक्ट ही नहीं देता और बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव भी होता है, आपको पता है प्लस बनता नहीं। तो ऐसा नहीं बोलते रिएक्ट नहीं होता, लेकिन हाँ वो एडिशन रिएक्शन नहीं देता, ऐसे बोल सकते हैं। दे भी रहा है तो वो कोई प्रैक्टिकल रिएक्शन नहीं है। उसी तरह से अगर इंफॉर्मेशन दे रहा हूं बच्चे बेसिक आइडिया के बाद, अब थोड़ा इंफॉर्मेशन की इधर उधर से क्वेश्चन आ गया तो उसको कैसे करें। I2 एडिशन होता है, ये उस दिन बताया था शायद जाते हुए, मुझे ध्यान में है ना। बट ये फॉरवर्ड जाता ही नहीं, बैकवर्ड में ही ज्यादा सही रहता है। ऐसे लिखने का मतलब फॉरवर्ड गया नहीं, है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन पॉइंटर बन सकता है हमारा की पॉइंट्स में, नहीं बोलो, की पॉइंट्स में पॉइंटर बन सकता है दोनों क्वेश्चन, बिकॉज ऑफ स्टेरिक रीजन या नॉट सो स्टेबल कार्बन आयोडीन बॉन्ड, दोनों जुड़ के वापस हो जाता है और फिर से अल्कीन बन जाती है कि नहीं। अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं हैलोजेंस की, तो F प्लस इतना ज्यादा रिएक्टिव होगा सोच नहीं सकते, है ना। और I प्लस उतना ज्यादा रिएक्टिव भी नहीं है। और हम विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू AE रिएक्शन, AE रिएक्शन मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, है ना,
हम क्या क्या नहीं पढ़ते, F2 नहीं पढ़ते, I2 भी नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, Cl2 एंड Br2। और जो पढ़ते हैं उसमें रिएक्टिविटी Cl2 का ज्यादा है Br2 से, ये याद रखिए। पढ़ते जो हैं उसमें रिएक्टिविटी है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या लिखा हूं मैंने, क्योंकि अल्केन के केस में भी एक रिएक्टिविटी ऐसी आती है। अभी मैं बात कर रहा हूँ रिएक्टिविटी है ना टुवर्ड्स AE रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक substitution to alkene, and sometimes you are also called alkyne also. Okay, होती है लेकिन वो एडिशन नहीं है, एग्जैक्टली एडिशन भी है और सब्स्टिट्यूशन भी है ना। तो की पॉइंट्स क्वेश्चंस के थ्रू बढ़ाएंगे, जो लगता है आपको कि की पॉइंट्स में डालना है उधर जगह है आपके पास, आप क्वेश्चंस के थ्रू इसको आगे बढ़ाइए, है ना। एक ओवरऑल ऑर्डर याद रखिएगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मतलब अगर हैलोजेंस में आ गए, कभी कभी क्या होता है इंटर हैलोजन भी क्वेश्चन में आ जाता है, तो इसमें जो ऑर्डर मैंने लिख रखा है एक, वो है BrCl, फिर है Br2, देन ICl एंड देन I2, ऐसा एक ऐसा ऑर्डर लिख के रख लीजिए। बाकी Cl2 से ज्यादा तो है ही Br2। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो उसका ध्यान रखा जाए थोड़ा। सो देखो बोर्ड पे जो क्वेश्चंस अजय ने लिखा है ना, बहुत अच्छे से लिखा है इसने, क्या, और इसको सॉल्व करने में और ज्यादा मजा आएगा। सॉल्व करेंगे, इस सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन PDF में है, लेकिन अगर मान लो कोई क्वेश्चन आपसे अभी लग रहा है कि कोई पूछना चाहते हो कि सर इसका आंसर थोड़ा बताइए, तो बता सकते हैं। एक दो क्वेश्चन स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है, जो आइसोमरिज्म का आइडिया है तभी वो करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए, ठीक है। बताइए, ये वाला रिएक्शन होता भी नहीं, यहाँ पे लिख के रख लेना, ये रिएक्शन नहीं होता है ना। CF2 डबल बॉन्ड CF2 ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन नहीं करता, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ ये उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच रहा नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है ना, तो अल्किन खुद न्यूक्लियोफाइल होता है और हेलोजेंस इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। अरे यस नो, इस पूरे रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल कौन है इस रिएक्शन में, पाई बॉन्ड, और इलेक्ट्रोफाइल कौन है, दोनों नॉन पोलर है, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कौन है। तो ये रिएक्शन इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, बिकॉज ऑफ विड्रॉइंग पावर ऑफ फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन है ना वहां पे, उसके वजह से बहुत ज्यादा वो अच्छा। ओके, देखो ब्राइन का मतलब होता है NaCl प्लस वाटर, यहां पे लिख के रख लेना, ब्राइन का मतलब NaCl प्लस वाटर। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है
किसी ना किसी PYQ में है ये सवाल। तो इसमें देखो क्या होगा, पहले तो थ्री मेंबर्ड रिंग इस तरह से बन जाएगा, देखो तो समझे। Br2 और अल्कीन जब एक दूसरे की तरफ आएगा तो थ्री मेंबर्ड रिंग बन जाएगा। लेकिन अब सॉल्यूशन में क्या क्या है, देखो Br माइनस भी है, Cl माइनस भी है क्योंकि NaCl है, और OH माइनस भी है। तो इसीलिए प्रोडक्ट यहाँ पे बहुत सारे बनने वाले हैं, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट में इसी को यहां जोड़ दो तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, अगर ये यहां गया तो ये खुल गया एक प्रोडक्ट। कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि ब्राइन का मतलब ही नहीं पता लोगों को, फिर कैसे सॉल्व करेंगे। ये यहां गया तो फिर से वही बोलो, ये भी यहां जा सकता है। देखो क्या बनने वाला है, बताओ मेजर क्या होने वाला है। देखो मेजर तो पूछा नहीं गया था, कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे वो क्वेश्चन जो मुझे याद आ रहा है कि वो क्वेश्चन था क्या मैंने प्रोडक्ट्स, मेजर नहीं पूछा था। क्योंकि हो सकता है कि ब्राइन का कंसंट्रेशन क्या है उसके हिसाब से, तो थोड़ा इस तरह से बोल देना मेजर हमेशा यही होगा, थोड़ा गलत लग रहा है मेरे को, समझ गए ना। क्योंकि कितना NaCl है, कितना वाटर है, कितना कॉन्सेंट्रेटेड है, नहीं है, बहुत तरह की चीजें हैं जो मैटर करेगा। लेकिन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जरूर लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, कितने प्रोडक्ट्स हो जाएंगे इसके, है ना। मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख दूं क्या, इसको हटा सकते हैं। देखो अगर तुमने जगह ही नहीं छोड़ा फिर से कैसे लिखोगे आंसर, आंसर भी लिख दिया है, वेरी गुड। हाँ इसको हटा दूं क्या, देखो ना जो प्रोडक्ट्स होगा एक्चुअल में, ब्राइन का मतलब समझ गए ना। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बॉन्ड लाइन डायग्राम में ऐसे लिख दो, यहाँ तो Br रखो, यहाँ भी Br रखो, एंटी होता है लेकिन मैं चलो स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं लिख रहा हूं, चलेगा। OH इतना प्रोडक्ट तो लिख ही दो, Cl वाला प्रोडक्ट मत लिखना, ठीक है जी। दोनों जगह Cl आ जाएगा ऐसा प्रोडक्ट नहीं लिखना। लेकिन इतना जरूर है कि Cl आएगा कहां, गलती से आप Cl इस कार्बन पे मत डालना या OH इस कार्बन पे मत डालना, हो सकता है वो सारे ऑप्शंस में हो सकते हैं, ठीक है। ये सब सवाल बड़ा इजी है लेकिन है स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, तो इसको ना जब हम आइसोमेरिज्म पढ़ लेंगे तो फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। कुछ नहीं, अभी स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं आता तो बड़ा सिंपल है, Br जोड़ो, Br जोड़ो, ये क्वेश्चन किए ही, Br यहाँ भी Br इतना सिंपल है, कुछ है ही नहीं। स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं आता तो प्रोडक्ट लिखना तो आता है, सिर्फ हमको एक वेज एक डैश में रखना है, यहाँ भी वेज डैश में रखना है। क्योंकि यहाँ ओपन साइकिल है तो यहाँ डायरेक्ट फिशर बनाना सीखेंगे, आगे चल के सिखाऊंगा। सिस अल्कीन है, एंटी एडिशन है, फिशर में दोनों अपोजिट साइड जाता है, ये तरीका है। फिशर प्रोजेक्शन में अपोजिट साइड जाता है, जिसको फिशर नहीं आता अभी वो क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, तो रोक के रखेंगे उसको। किसमें, देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर इंक्लूड करोगे तो और सारे हो जाएंगे, क्योंकि सब में एक एक कायरल सेंटर है, एक ही कायरल सेंटर है, 6 हो जाएंगे। लेकिन अगर स्ट्रक्चरल सिर्फ बोलते हो तो 3 बोलो, ठीक है। ओके, इधर वाला पार्ट पूरा ही हटा देता हूं, लिख लिया ना सबने। ये वाला क्वेश्चन देखो, एक ये अच्छा सवाल है बच्चे, ये मुझे लगता है कि ये सवाल एम्स में आया हुआ सवाल है, मुझे जितना याद आ रहा है, इवन जेई एडवांस में आया हुआ सवाल है। सबसे पहले ना, एक साइलेंस, सबसे पहले Br2 इसी अल्कीन पे अटैक करेगा, देखो ऐसा बन जाएगा, ऐसा, समझे। ये वाले कार्बन और इस वाले कार्बन में Br2 जुड़ गया,
है कि नहीं? ऐसा बन गया 1 2 3 और यहाँ पे OH है, ऐसा ही है। अब दूसरा Br माइनस यहाँ आएगा। अब सोल्यूशन में क्या क्या है बताओ? Br माइनस भी है और एक OH भी तो है उसी उसी में। साइक्लाइजेशन दिख रहा है क्या? क्या हम इस Br माइनस को यहाँ अटैक करें और इसका ओपनिंग करें? ये वाला चीज एक्सटर्नल अटैक है और एक इंटरनल अटैक है। या फिर दूसरा पॉसिबिलिटी देखो, ऐसा फिर से यहाँ बना देता हूं। दूसरा पॉसिबिलिटी ये वाला बना देते हैं। Br माइनस जब तक आएगा उससे पहले ही ऐसा कर सकते हैं क्या? देखो तो इसको दूसरे कलर से दिखाता हूँ, समझ पाओगे शायद। यहां भी जब ये आएगा ना बच्चे, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला ही बॉन्ड टूटेगा। अच्छा फिर से एक बार देखो, 3 मेंबर्ड रिंग पे जो अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, वो उस कार्बन पे होता है जो क्राउडेड है। आप इसको अगर यहां अटैक करा के ओपन करोगे, ये बॉन्ड तोड़ोगे, एक पॉसिबिलिटी वो भी। बट मुझे ये बताओ, इधर इधर देखना सब लोग, ये जो डायग्राम मैंने बनाया अभी यहाँ पे, मान लो चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। इधर देखो, एक और यहाँ पे कुछ गलत किया है क्या? अब सही है? ठीक है चलो देखो, आप मुझे ये बताओ कि कौन से बॉन्ड तोड़ने से स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। ऑप्शन दे रहा हूं, ये वाला बॉन्ड या ये वाला बॉन्ड। समझ गए क्या बोल रहा हूं? अगर आप ये बॉन्ड तोड़ोगे तो यहाँ पे प्लस आएगा। रिंग ओपनिंग करनी है तो ये बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस ज्यादा स्टेबल है। ये बॉन्ड जैसे ही टूटेगा 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। तो 3 मेंबर्ड जो रिंग बनता है हेलोनियम आयन, उसमें कौन सा बॉन्ड तोड़ना चाहिए जल्दी, सो दैट रिंग ओपनिंग हो। 3 मेंबर्ड रिंग इंटरमीडिएट है, प्रोडक्ट तो है नहीं। तो ये बॉन्ड अगर आप तोड़ते हो तो यहाँ प्लस आता है और ये प्लस ज्यादा स्टेबल भी है। इसीलिए आपको देखो, यहाँ पर भी मैंने कौन से कार्बन Br माइनस को कौन से कार्बन पर अटैक कराया? इस पे नहीं कराया, इस पे कराया। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड टूटने के साथ ही स्टेबल कार्बोकेटायन बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर भी देखो, OH को कौन से कार्बन पर अटैक कराया? ये वाले कार्बन पे, इस पे नहीं कराया। अरे समझ रहा है? ये बात समझना। 3 मेंबर्ड रिंग बन गया, लेकिन हम रिंग ओपनिंग कौन से कार्बन पे अटैक करा के करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ देखो ना, नॉर्मल स्ट्रक्चर बना दिया ना मैंने, बताओ। अगर OH अटैक करेगा तो दो पॉसिबिलिटी है बच्चे। चलो यहाँ नंबरिंग कर देता हूँ, 1 पे या 2 पे। अगर ये OH का लोन पेयर 1 पे अटैक किया तो डेफिनेटली ये बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा। ये जैसे इस पे अटैक करेगा ये बॉन्ड टूटेगा, और अगर ये इस पे अटैक किया तो ये बॉन्ड टूटेगा। ये नहीं कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ देना, कार्बन हेलोजन बॉन्ड तोड़ना है। गुड टू गो। इस केस में ये इस पे क्यों नहीं जा रहा है? ऐसे भी तुम ऐसे समझ लो बच्चे, 3 मेंबर्ड रिंग ना
टेम्पररी बना है, एक तरह से ये बॉन्ड टूट के यहाँ प्लस आ चुका है, ऐसे ही सोचना है। प्रोडक्ट लिखने के समय आपको ये ध्यान में रखना है कि 3 मेंबर्ड रिंग तो बन गया, ठीक है, लेकिन उसमें से जो हैलोजन और कार्बन बॉन्ड वहां पे दो दिखेगा, उसमें से एक बॉन्ड को तोड़ देना है, सो दैट स्टेबल कार्बोकेटायन बन जाए। अभी आपको याद होगा HOX एडिशन में मैंने क्या लिखाया था, X प्लस उस कार्बन पे जाता है सो दैट सामने वाले कार्बन पे कार्बोकेटायन स्टेबल बने, बस रीअरेंज नहीं करना है, याद है, रीअरेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे ये बात अगर आप ध्यान में नहीं रखते हो, गड़बड़ हो जाएगी। आप पता चला कि दो प्रोडक्ट के चक्कर में फंस गए, फिर वहां पे क्वेश्चन नहीं बना टाइम से। तुरंत क्या करना है, 3 मेंबर्ड रिंग जैसे ही बना है ना, वो बॉन्ड तोड़ दीजिए कार्बन हेलोजन वाला, सो दैट स्टेबल कार्बोकेटायन बने। तो इसको यहां जैसे अटैक कराओगे, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, जो यहाँ पे लिखा भी है मैंने। क्या बन जाएगा बताओ, ये दोनों सेम ही है, ठीक है। कितने मेंबर्ड रिंग बनेंगे, 1 2 3 4, एक 5 मेंबर्ड रिंग बनेगा, बोलो। तो मैं एक काम करता हूँ, 5 मेंबर्ड रिंग पहले हेट्रोसाइक्लिक बना ही देता हूँ। बना दिया, बोलो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिंग वाले कार्बन को नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5। रिंग वाले एटम्स को नंबरिंग कर दिया। रिंग में कौन कौन सा एटम आने वाला है बताओ, ये कार्बन तो आएगा ही रिंग में, ऑक्सीजन भी रिंग में आएगा, तो जो रिंग में आएगा उसको नंबरिंग कर दिया। ये 5 है, ये 1 है, यहीं पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, ये वाली देखो ना, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। अब जिस कार्बन पे, तो कार्बन ये 1 हो गया ना, 1 जिससे जुड़ा है वो किससे जुड़ा है, अब सोचो, एक मिथाइल और एक ऊपर CH2Br, क्योंकि ये बॉन्ड टूटने के बाद इधर क्या बचा, CH2Br, बोलो। और यहाँ पे ना बच्चे एक H प्लस भी बचेगा, क्योंकि OH है, O माइनस तो है नहीं, बोलो। अब पता है Br माइनस तो कहीं घूम रहा है, ये Br माइनस तो गया नहीं, इंटरनल अटैक इज मच फास्टर देन एक्सटर्नल अटैक, तो ये Br माइनस इस H प्लस को ले जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर है ना, जो मेजर प्रोडक्ट है, वो देखो ये है, CH2, ये है मेजर प्रोडक्ट इस क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन में स्टीरियोकेमिस्ट्री तो नहीं है, लेकिन हाँ मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। साइक्लाइजेशन भी हो रहा है, आप देख पा रहे होगे, आपको बोलिए, अरे यस नो, सॉल्वेंट ही है, नॉन पोलर, पोलर है बट हाँ H प्लस देने के काबिल नहीं है। पोलर एप्रोटिक बोल दो, पोलर बोल दो बट एप्रोटिक बोल दो, मतलब उस तरह का सॉल्वेंट नहीं है जो लेविस बेस बन जाए, ठीक है ना। वो Br माइनस भी तो है ना, Br2 से शुरू में जो Br2 आया, Br प्लस एंड Br माइनस, हाँ वो निकल जाए, O प्लस विल फायर H प्लस ना, एसिडिक हाइड्रोजन हो गया। ओए साइलेंस, देखो नीट के हिस्ट्री में इस लेवल पे डिफिकल्ट ऑर्गेनिक के सवाल तो नहीं आए, बेसिक सवाल आते हैं एकदम एनसीईआरटी बेस्ड। ये सारे सवाल भी बहुत इजी हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मैं बता दूं, ये सारे सवाल बहुत इजी हैं। मैंने इसमें से मैक्सिमम सवाल तो करा दिया भी, की पॉइंट के बाद ही, की पॉइंट के पहले, ठीक है। ये सारे सवाल डेफिनेटली मस्ट ट्राई होना चाहिए घर पे। इसमें वो सीख जाओगे जो अभी 5th पॉइंट लिखाया था ना, की पॉइंट का, की पॉइंट का जो 5th पॉइंट लिखाया था वो इधर लगा लो, देखो सीख जाओगे, की पॉइंट का 5th पॉइंट, है ना, ट्राई कर लीजिएगा। ठंडी लग रही,
डन। ये सब सवाल अच्छे हैं, आप पहले पूरा दिमाग लगाइए, नहीं होता है एक बार सॉल्यूशन देखिए, आंसर देखिए, उसके बाद भी ना समझ में आए तो जरूर डिस्कस कीजिए, ठीक है। नाउ इसमें जो की पॉइंट्स था उसमें ये पॉइंट लिख के रख लेना कि Br2 वाटर ना ब्राउन होता है, ठीक है। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, साइलेंस प्लीज। अगर आप किसी भी अल्कीन को Br2 वाटर से रिएक्शन कराते हो तो ऐसा प्रोडक्ट बनता है और ये कलरलेस हो जाता है। मतलब ब्रोमीन वाटर में अगर अल्कीन डालोगे तो वो कलरलेस हो जाएगा, लेकिन ब्रोमीन वाटर में अल्केन डालोगे तो कलरलेस नहीं होगा। ब्रोमीन वाटर में अल्केन डालोगे तो कलरलेस नहीं होगा, लेकिन अल्किन अल्काइन डालोगे तो कलरलेस हो जाएगा। मोस्टली अल्कीन के लिए यूज करते हैं इसको, लेकिन अल्काइन के लिए भी यूज कर सकते हैं, दिक्कत नहीं, ठीक है। तो की पॉइंट्स में इस पॉइंट को लिख लेना है। हाँ, क्योंकि एंगल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है ना उसमें। इवन अगर मान लो ऐसा आ गया, ये क्वेश्चन आया भी है ना, अगर ये आ गया तो अल्कीन नहीं भी है तो भी हम ऐसा बना के आएंगे। और नॉट ओनली दिस, इसका इसका ये भी होता है, हाइड्रोजनेशन भी हो जाता है। एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है ना, तो ये बॉन्ड जैसे पाई बॉन्ड टूटता है तो जैसे सिग्मा टूट गया। बेंजीन स्टेबल है ना, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन है ना। हाँ, इसमें ये क्वेश्चन एक अच्छा हो सकता है कि कौन कौन सा ऐसा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है जो ये टेस्ट नहीं देगा। तो बेंजीन नहीं देगा, सारे अल्केन नहीं देंगे, साइक्लो अल्केन में ये दे देता है ना। नहीं नहीं, वो ओजोनोलिसिस है, ओजोनोलिसिस, ठीक है। ओके, नाउ 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 साइलेंस। देखो, मैंने पहले पढ़ा दिया था X2 एडिशन टू अल्काइन, तो इसमें शॉर्टकट क्या बता दिया आपको याद होगा। बस ये ध्यान रखना, थोड़ा लेविस एसिड कैटलिस्ट वगैरह यूज कर ले। नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो इसका मैकेनिज्म वगैरह नहीं बता रहा हूं अभी, और डायरेक्ट ही प्रोडक्ट लिख देता हूं। एक बार में ये हुआ नहीं है, आप समझ गए, 2 बार ये प्रोसेस रिपीट हुआ है। अगर आप यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करते हो तो, लेकिन यहीं पर HOX एडिशन भी होता है, HOX एडिशन टू अल्काइन। अगर आपको कोई अल्काइन दिया है और बोल रहा है HOBr ऐड करो, ऑब्वियसली हो सकता है यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट, यहाँ तो सॉल्वेंट वाटर है ही, आप जानते हो Br2 एंड वाटर, ये नहीं दे के क्या लिख देगा Br2 एंड। लेकिन मैं बताऊं, यहाँ पे जरूर हमें कुछ ना कुछ हेल्पर या प्रमोटर चाहिए होगा, है ना, हेवी मेटल का सॉल्ट वगैरह ऐसा कुछ, या AlX3 ऐसा कुछ चाहिए होगा। तो फिर से बड़ा सिंपल है, जो लेस क्राउडेड कार्बन है उस पर हेलोजन, और जो मोर क्राउडेड है उस पर, और ये प्रोसेस फिर से 2 बार करा दो। पहला बार में क्या किया, चलो पहला बार में यहाँ OH Br चलेगा। सेम प्रोसेस को एक बार फिर से रिपीट करो, एंड फिर फाइनली आप चाहो तो डिहाइड्रेशन कर देना। इस फैक्ट को नोट करते हुए
अगर किसी के दिमाग में अभी तक ये फैक्ट नहीं है, कुछ लोगों के दिमाग में ये फैक्ट है, लेकिन अभी जिनके दिमाग में नहीं है वो याद रखना, सेम कार्बन पे 2 OH या 3 OH स्टेबल नहीं होता। सेम कार्बन पे 2 OH को हाइड्रेट भी बोलते हैं। एल्डिहाइड कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में पढ़ाऊंगा। यहाँ पे तुरंत क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा और द प्रोडक्ट विल बी अल्फा डाइहेलो नहीं कार्बोनिल कंपाउंड। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्फा डाइहेलो कार्बोनिल कंपाउंड। लिख के रखिए जल्दी से, अल्फा डाइहेलो कार्बोनिल कंपाउंड्स। साइलेंस। चलो इसका आंसर बता दो, ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में। HOCl प्रोडक्ट बताइए। अभी ना आप लोगों के लिए एक चीज और काम कर रहा हूँ अभी, जैसे केमिस्ट्री ट्रैकर तो तुम लोगों ने प्रिंट करके कराया नहीं, वो बोला था कराने के लिए लेकिन वो कराया नहीं। याद है उसमें एनटीए का सिलेबस डाला था सब ऑफिशियली। अभी पिछले 5 साल में कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं वो तो मिल जाता है मार्केट में, लेकिन कौन से चैप्टर के कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं उसके हिसाब से बनाने का सोचा हूँ इस बार। जैसे मोल में अगर 10 टॉपिक है तो पिछले 5 साल में मोल के कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, तो ये कम से कम 5 साल का बनाएंगे, क्योंकि आगे का बनाना थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट है, पूरा एनालाइज करना पड़ता है उसको। मेन मेन टॉपिक डिवाइड करेंगे, है ना। जैसे मोल का मेन टॉपिक क्या हो सकता है, एक तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हो सकते हैं, एक हो सकता है LR ER के सवाल, एक हो सकता है कोर मोल के क्वेश्चंस, जो मोल के फॉर्मूलाज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, लॉज एंड टर्म्स ऐसे बोल सकते हैं। तो ऐसे 4-5 टॉपिक खुद से भी डिसाइड करना पड़ेगा। कितने साल का है, कौन से बुक है, भेजो 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 ना, सब लोग को यूज हो जाएगा ना, कम से कम वो टॉपिक तो अच्छे से पढ़ के जाएंगे उस चैप्टर का, ठीक है। कम से कम वो टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाएंगे, है कि नहीं। हाँ जी, क्या बनेगा इसका बताओ। देखो डायरेक्ट लिख देता हूं अगर आप समझ पा रहे हो तो। प्लस यहाँ ज्यादा स्टेबल है तो OH माइनस ही आएगा। नहीं, इजी है डिफिकल्ट है, बोलो। और हाइड्रेशन तो पहले करा ही दिया है आपको, तो हाइड्रेशन पे और सवाल कराने की जरूरत नहीं है अभी तक। कंप्लीट साइलेंस प्लीज। देखो HX अल्किन अल्काइन में पढ़ लिया हमने, वाटर पढ़ लिया अल्किन अल्काइन में। वाटर के भी 3 तरीके थे, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन OMDM HBO। अल्काइन में भी 3 तरीका है, बस एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन के जगह पे डाइल्यूट H2SO4 एंड GSO4। बाकी OMDM ऑफ अल्काइन HBO ऑफ अल्काइन का रिएजेंट अल्कीन वाला ही है। तो बेसिकली इसमें अल्कीन अल्काइन, इसमें अल्कीन अल्काइन, और इसमें अल्कीन के फिर 3, अल्काइन के भी 3, ऐसे चल रहा है प्रोसेस। बोलो कैसे रट्टा मारना है, समझ गए। फिर X2 एडिशन,
X2 एडिशन में भी मैंने सॉल्वेंट डिवाइड कर दिया, CCl4 है ना, वाटर, अल्कोहल, ऐसे बोलो। और ये तो अल्कीन अल्काइन दोनों में जाएगा, ये भी अल्कीन अल्काइन में जाएगा, यहाँ भी अल्कीन अल्काइन। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कम से कम ये तो दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है। X2 एडिशन टू अल्कीन अल्काइन इन द पोलर सॉल्वेंट, इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट, एंड सेम अल्काइन भी अभी टच किया ही है, समझ रहे हो। दो चार क्वेश्चन तो उसी पे हुए ना कि अल्काइन X2 एंड वाटर, वो क्या है, वाटर एंड Cl2, वाटर एंड Cl2, समझ रहे हो। ज्यादा रिएजेंट्स हुए नहीं अभी तक। अब कुछ क्वेश्चन देखो जो ENT टेस्ट में आ रहा है। अगर ऐसा दिया हुआ है 1 इक्विवेलेंट है, क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेटेड आइन है, कॉन्जुगेटेड आइन है। अच्छा, ये क्वेश्चन जेईई मेंस एडवांस में बहुत बार आ चुका है, नीट में आज तक नहीं आया, लेकिन 10-15 साल से बहुत बार आ रखा है, तो नीट का भी लेवल आ सकता है। जनरली अगर कुछ नहीं मेंशन है तो हाई टेम्परेचर ही लेंगे, आ सकता है 0 डिग्री सी या -40 डिग्री सी लिखा रह सकता है। इस केस में देखो जो प्रोडक्ट बनता है बच्चे, वो ये है, लिख के रखो। अगर टेम्परेचर कुछ में नहीं मेंशन है तो ये करके आना है बस। मैं इसके डिटेलिंग में नहीं चाहता, आता ही नहीं है, बेकार में टीसीपी केसीपी करते रहे क्लास में, एक दो क्वेश्चन करके आगे बढ़ते हैं बस, ठीक है। इसमें होता कैसे, ये रिएक्शन कैसे मैकेनिज्म होता है, सेम है। पहले तो 3 मेंबर्ड रिंग बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। देखो हमें ये मन कर रहा था, एक मिनट सब लोग जिनको सही में कंसेप्ट नहीं पता, मैकेनिज्म के चक्कर में नहीं पड़ते, वो ये प्रोडक्ट लिख के आ सकते हैं कि सर एक पाई बॉन्ड को रहने देते हैं, ये प्रोडक्ट लिख के आ सकते हैं। एक ही पाई, एक इक्विवेलेंट है ना, तो एक पाई बॉन्ड में जुड़ गया, ये लिख के आ सकते हैं। इसको बोलते हैं 1-2 एडिशन, नहीं, और इसको बोलते हैं 1-4 एडिशन। 1-4 क्यों, अल्कीन के रिस्पेक्ट में देखो ना 1-4 पे जुड़ा है, हेलोजन कहां पे, 1-2 पे, 1-4 पे। तो सबसे पहले क्या होता है बच्चे, जब Cl2 आता है, प्लीज प्लीज साइलेंस, तो ऐसे बन गया, देखो, गुड टू गो, यहां तक कोई डाउट है जी, क्या क्या बनेगा बताओ ना। किसी एक पाई बॉन्ड पे 3 मेंबर्ड हेलोनियम आयन बनाओगे, एक X- घूमेगा बाहर, यही तो मैकेनिज्म सिखाते आ रहा हूँ, शुरू क्लास में भी बताया, आज के एकदम स्टार्ट में। कभी भी X2 और अल्कीन दिखे तो 3 मेंबर्ड हेलोनियम आयन से आगे बढ़ना है। लोग मैकेनिज्म एकदम भूल जाते हैं, डायरेक्ट Cl जोड़ के आते हैं, और वो चल भी जाता है, नीट में उससे काम हो जाता है, उतना भी याद रह गया तो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये ना इस पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, मतलब एक तरह से स्टेबल अल्कीन बनने के डायरेक्शन में रिएक्शन जाता है। अगर आप ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देते हो, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देते हो, और फिर रिंग ओपनिंग होती है ना, ये पाई बॉन्ड जैसे यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, तो इधर ये हेलोजन इस पे जुड़ जाएगा, और देखो तो ये प्रोडक्ट बनता हुआ दिख रहा है। क्या, ये मैप भी याद रखना कैसे पढ़ रहे हैं, रिएजेंट एकदम ध्यान में रहना चाहिए। सी, इसको मैं नॉर्मल बॉन्ड लाइन डायग्राम से भी दिखा देता हूं, देखो, सॉरी, नॉर्मल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से। कौन सा रिएजेंट बना, ये बना, Cl है ना, ये बना। अब तुम्हारे पास Cl- है, तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है, Cl- को यहां अटैक करके इसको ओपन कर दो। अगर आप ये करोगे तो 1-2 एडिशन हो जाएगी,
नहीं, इसको यहाँ अटैक करा के इसको ओपन कर दिया तो वो वाला प्रोडक्ट बन गया, उधर वाली लास्ट वाली। देखो तो एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है सबको। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ अटैक कराऊं, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दूं, ये तोड़ दूं, एक साथ ऐसा हो जाए, तो ये पाई बॉन्ड जैसे इधर शिफ्ट होगा, ये कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, तो उसको ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। यस नो? और यहाँ प्लस आ जाएगा तो हेलोजन इस पे जुड़ जाएगा। इसको बोलते हैं 1,4 एडिशन। इससे देखो फायदा क्या हुआ, ये जो अल्कीन है ना, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ एक है, और ये जो अल्कीन है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन 4 है। अगर रिएक्शन बहुत हाई टेम्परेचर पे चल रहा है 40 डिग्री सी पे, इवन समटाइम्स रूम टेम्परेचर ऑल्सो, तो किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन का नेचुरल टेंडेंसी होता है टू गो इन द डायरेक्शन ऑफ मोर स्टेबल प्रोडक्ट, मोर स्टेबल प्रोडक्ट। तो अल्कीन ज्यादा स्टेबल कौन है? ये, इसीलिए ये मेजर है। अब मैं यहाँ पे 2 घंटे 3 घंटे तक बातें कर सकता हूँ टीसीपी केसीपी को लेके, लेकिन नीट के लिए जरूरत नहीं है, तो मैं अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। तुम बस ये इसको एज ए क्वेश्चन की तरह ले लेना, ठीक है? कॉन्जुगेटेड आइन आ गया, Cl2 एडिशन आ गया, अगर -40 डिग्री सी बोल रहा है तो ये लिख के आ जाना, अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो ये लिख के आ जाना, बस इतना सवाल है ना? देख ले, यहाँ पे लिख देता हूं फिर से। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, और मैं बोल रहा हूं कि नीट में क्वेश्चन अगर डिफिकल्टी लेवल जैसे आइसोमेरिज्म में इस बार बढ़ा दिया था, 11 स्ट्रक्चर लिखने थे, तो एक क्वेश्चन उम्मीद कर सकते हो। कॉन्जुगेटेड आइन का फेमस क्वेश्चन होता है ना, 1 इक्विवेलेंट है, यहाँ टेम्परेचर मेंशन नहीं है, Cl2 CCl4, यहाँ भी 1 इक्विवेलेंट है, -40 डिग्री सी लिखा है, या कभी कभी हो सकता है 0 डिग्री सी भी लिख देता है कि लो टेम्परेचर इंडिकेट करने के लिए। इस केस में प्रोडक्ट आप लिख के आना 1,4 वाली, ठीक है, और इस केस में मेजर प्रोडक्ट लिख के आना 1,2 वाली, बस इतना सा फर्क है। हाँ, डबल बॉन्ड दिखा दो, चलेगा? एज ए स्टैंडर्ड क्वेश्चन ले लें इसको, बोलो आ गया तो ध्यान रख लेना। सेम चीज यहाँ पे HBr दे के भी कर सकता है, HCl भी दे के कर सकता है, HCl, HBr, HI, सिर्फ Cl2 Br2 दे के नहीं, क्या क्या, HCl, आ रहा है समझ में? अगर मान लो ये क्वेश्चन पूछा जाता, देखो यहाँ पे, चलो लिख ही देता हूं, मान लो HCl है ना, 1 इक्विवेलेंट, टेम्परेचर मेंशन नहीं है, HCl है 1 इक्विवेलेंट -40 डिग्री सी, HBr 1 इक्विवेलेंट, HBr 1 इक्विवेलेंट -40 डिग्री सी। कभी कभी ना हाई टेम्परेचर में 40 डिग्री सी भी मेंशन रहता है, 40 डिग्री सी। तो अगर हाई टेम्परेचर है बच्चे तो ये करके आ जाना, लो टेम्परेचर है तो इसको रहने देना, यहां से ये लगा देना। फिर से हाई टेम्परेचर है तो 1,4 एडिशन, ऐसा। लो टेम्परेचर है, बस ये लिख के देखो तो समझ में। H को नहीं दिखाते ना, बॉन्ड लाइन डायग्राम H को दिखाते हैं क्या? अच्छा तुम बताओ, सबसे पहले H अगर जाना है तो इसी में ले जाते हैं, मान लो कहाँ जाएगा, इस पे जाएगा, इस पे जाएगा, H प्लस कहाँ जाएगा, इस पे या इस पे? चलो बताओ, इस पे? अरे यहाँ जैसे जाएगा यहाँ प्लस आएगा, एलाइलिक भी बन गया। देखो ये तो बेसिक स्टोरी था ना नंदिनी, कैसे भूल रहे हो? हाँ ठीक है, प्लस प्लस सही है फिर तो,
है ना। पहला स्टेप पता है, टेम्परेचर कुछ भी हो पहला स्टेप यही होगा, टेम्परेचर हाई हो लो हो, कॉन्जुगेटेड आयन में H+ या तो राइट मोस्ट या लेफ्ट मोस्ट पे जाएगा, और तुरंत अगर H+ यहाँ गया तो इलेक्ट्रॉन भी उधर जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। ये तो शुरू से बताता रहा हूँ, प्लीज भूलना मत। बोलो। प्लस यहाँ गया, ठीक है। अब यहीं पे Cl माइनस जोड़ दो, Br माइनस जोड़ दो, अगर 1 इक्विवेलेंट है और लो टेम्परेचर, गुड टू गो। यहीं पे क्या जोड़ देना है, Cl माइनस, देखो वही किया है, और सेम जगह पे Br माइनस, देखो जब भी लो टेम्परेचर हो ये करना है, और हाई टेम्परेचर में क्या कर देना है इस क्वेश्चन में, बिना रेजोनेंस किए नहीं करना है, इसको यहाँ शिफ्ट करना है, प्लस यहाँ जाएगा, फिर इसमें Cl Br जोड़ देना। यहाँ Cl Br जोड़ के मैंने पलट के लिखा है फर्स्ट एंड थर्ड को, देखो ना। एनीवन नीड एक्सप्लेनेशन फर्दर, टेल मी, इस क्वेश्चन को लेके। मैं फिर बोल रहा हूं, क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, अगर टेम्परेचर हाई होता है ना तो कार्बोकेटायन रीअरेंज भी करता है, समझे। और कैसा कार्बोकेटायन बन जाएगा, ये वाली, इसको चाहो तो पलट के भी लिख सकते हो ऐसा, दोनों सेम है। तो अब बताओ, यहाँ Cl और Br लगाओगे तो फर्स्ट एंड थर्ड बन जाएगा, देखो यहाँ पे Cl और Br लगाओगे इसमें तो फर्स्ट एंड थर्ड बन जाएगा। वो कब, हाई टेम्परेचर पे। और जो फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन बना वो ऐसे भी स्टेबल है, लाइलिक है, 2 डिग्री है, रेजोनेंस की भी स्टेबिलिटी है, 3 अल्फा हाइड्रोजन की भी स्टेबिलिटी है, ठीक है। हाँ, लो टेम्परेचर पे मोर स्टेबल इंटरमीडिएट के क्रॉसपॉन्डिंग मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और हाई टेम्परेचर पर इंटरमीडिएट कुछ भी हो, प्रोडक्ट स्टेबल बनना चाहिए, दैट मे कम्स फ्रॉम लेस स्टेबल इंटरमीडिएट आल्सो। यही अंतर है टीसीपी केसीपी में, ठीक है। हाई टेम्परेचर पर major product can be obtained even from less stable intermediate, because in this case we will see the stability of product, stable the product, measure it is हाई टेम्परेचर पे ही देखना है। लो टेम्परेचर पर जो इंटरमीडिएट स्टेबल है उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर है। अभी ये बातें मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ बच्चे, आप बस इस क्वेश्चन को रट लो, चलेगा। अगर कॉन्जुगेटेड आइन आ गया, 1 इक्विवेलेंट आ गया, टेम्परेचर हाई है तो 1,4 और लो है तो, ये क्वेश्चन याद रहे, ये तो कम से कम याद रहेगा। बोलो, कॉन्जुगेटेड आइन है, 1 इक्विवेलेंट है, 1 और 4, पाई बॉन्ड बीच में सेट हो गया, देखो, और यहाँ पे कोई एक पाई बॉन्ड में ही जोड़ दिया है, लेफ्ट या राइट कहीं भी चलेगा, याद रहेगा। नाउ देखो, अभी तक बेसिक पार्ट तो थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है, एक दो पेज छोड़कर नेक्स्ट रिएजेंट में आएंगे, डायोल एडिशन। एक, हाँ, क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ो, एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ और पॉइंट्स मिलेंगे प्रैक्टिस में, पीवाईक्यू सॉल्व करना ही करना है, एक पेज भी चलेगा। डायोल एडिशन,
अल्कीन में एक बातें नहीं, अल्कीन में डायोल ऐड करने के लिए 4 रिएजेंट है। कोल्ड डाइल्यूट है ना, अल्कलाइन KMnO4, इसी को बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। दूसरा है OSO4 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तीसरा है पर एसिड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। चौथा है Ag2O हीट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। इन सब का काम बिना रीअरेंजमेंट का कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़कर OH OH जोड़ना है। पहला दूसरा सिन एडिशन होता है, दोनों OH सेम साइड में जाता है। इसका काम भी OH जोड़ना ही है, लेकिन एंटी सेम। वन परसेंट लिख लो, बढ़िया है। हाँ 1%, डाइल्यूट 1% एक्वस लिख सकते हैं। ये एनसीईआरटी में एग्जैक्ट दिया है रिएजेंट, देखो शायद दिया हो। हाइड्रोकार्बन एनसीईआरटी है किसी के पास? वन परसेंट मेंशन है ना, ठीक है, वही याद करना पड़ेगा बच्चे, है ना। बेस रिएजेंट जो होता है पिंक इन कलर होता है, और वो अल्कीन से रिएक्ट करके कलरलेस हो जाता है। एंड कोल्ड डाइल्यूट 1% अल्काइन KMnO4 इज आल्सो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, है ना, लिख के रखिए। इन सब के मैकेनिज्म में नॉन क्लासिकल है, कभी भी कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, रीअरेंजमेंट नहीं होगा, एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे दो OH ग्रुप जुड़ेंगे जहां पे पाई बॉन्ड है। ठीक है, ये जेई का तो फेवरेट रिएजेंट, वन ऑफ द फेवरेट रिएजेंट बेस रिएजेंट। पूछता है बहुत बार, पैराग्राफ बनाते हैं तो उसमें रहता है सवाल। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, सिन एडिशन क्यों है, बस थोड़ा सा। KMnO4 के प्रेजेंस में ना MnO4 माइनस, KMnO4 से क्या आएगा MnO4 माइनस, OSO4 से क्या आएगा साइलेंस, है ना। एक बीच में टेम्पररी इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है जिसके हाइड्रोलिसिस से ऐसा बनता है बीच में, समझ रहे हो। यहां पर भी OSO4 अगर देखोगे, OSO4 में ऑस्मियम बीच में है और 4 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से पीरियोडिक टेबल में +8 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है डी ब्लॉक का, ऑस्मियम और एक RU दोनों शो करता है, इरिडियम भी शो करता है, ऑस्मियम तो फॉर श्योर। ऐसा स्ट्रक्चर है, ये भी जुड़ के कैसा बनाता है बच्चे, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, ऐसा। तो पहला दूसरा सिन एडिशन क्या क्यों है, उसको थोड़ा सा समझाने का कोशिश है, क्योंकि दिख रहा है दोनों OH सेम साइड से जुड़ा है। बोलो
ठीक है, इसके बाद इसका क्या करना पड़ेगा, हमें हाइड्रोलिसिस वगैरह करनी पड़ेगी। ठीक है, इसका हाइड्रोलिसिस अगर कर दिया तो यहाँ पे OH आ जाता है, और MnO2 ना ये भी ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है, याद रखना, ब्राउन पीपीटी। यहाँ भी हाइड्रोलिसिस कर दोगे। सिन एडिशन क्यों है वो समझा रहा हूं। ओके, गुड टू गो, है ना। H2OSO4 ऐसा कुछ बनता है हाइड्रोलिसिस के बाद, उधर MnO2 बनता है और इधर H2OSO4। अभी मैंने पहले दूसरे का थोड़ा सा हेल्प किया है मैकेनिज्म में, मैकेनिज्म कभी नहीं पूछा जाएगा। आप बस एक फैक्ट याद रखना, डायोल अल्कीन में डायोल कैसे ऐड होता है। इसको हाइड्रोक्सिलेशन भी बोलते हैं। डायोल एडिशन का एक और नाम क्या है, हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन, क्योंकि OH हाइड्रो भी जुड़ रहे हैं, O भी जुड़ रहा है। हाइड्रेशन नहीं, हाइड्रो ऑक्सीलेशन। एक तरह से H2O2 जुड़ रहा है, एक तरह से शॉर्टकट देखें तो H2O2 जुड़ रहा है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जुड़ रहा है, इसीलिए हाइड्रोक्सिलेशन। इसमें तुम लिख लेना, अल्कीन ऑन पासिंग थ्रू क्या, Bayes reagent decolorises the pink color of KMnO4 and gives brown precipitate of MnO2, which is the test for unsaturation. पहले वाला पार्ट में ही लिख लो, अल्कीन्स ऑन पासिंग थ्रू डाइल्यूट 1% cold KMnO4, that is Bayes reagent, decolorizes the pink color of KMnO4 and gives brown precipitate of MnO2. बस इतना याद रख लेना है, ब्रैकेट में लिख सकते हो, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। Alkene, when passes through Bayes reagent, cold dilute 1% alkaline KMnO4, that is called Bayes reagent. शॉर्ट में BR लिख लो बस, काफी है ना। Decolorises the pink color of KMnO4 and gives brown precipitate of MnO, which is test for alkene unsaturation. Syn addition लिख लिया, ओके। देखो ये पर एसिड वाला जो रिएजेंट है वो एनसीईआरटी में भी नहीं है, लेकिन एक दो जगह पे इसका यूज है, इसीलिए इस पे बात करते हैं। पर एसिड्स आर, साइलेंस, पर एसिड्स आर, जैसे आपको याद होगा फॉर्मिक एसिड होता है और इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, राइट, है ना। फॉर्मिक एसिड होता है ना, एक होता है पर फॉर्मिक एसिड HCOOH, ऐसा इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। पेरोक्साइड लिंकेज होता है इसमें बस। पर एसिड्स आर अनस्टेबल बिकॉज ऑफ लोन पे रिपल्सन। O सिंगल बॉन्ड, एसिटिक एसिड सुना होगा आपने, एसिटिक एसिड CH3COOH, स्ट्रक्चर बनाना है तो ऐसे बना सकते हैं। फिर होता है पर एसिटिक एसिड, क्या अंतर आएगा, पैटर्न बन गया होगा थोड़ा देखो, CH3COOH ऐसा। यहाँ पे क्या करेंगे, एक और ऑक्सीजन आ जाएगा, सेम स्ट्रक्चर। देखो इसका नाम है पर एसिटिक एसिड, ये भी अनस्टेबल है। एक और एसिड सुना होगा बेंजोइक एसिड,
नहीं, बेंजीन पे COH पर बेंजोइक एसिड कैसा हो जाएगा स्ट्रक्चर? COOH। स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो बना लो यहाँ पे, है ना। देखिए एक और याद रखना, मेटा क्लोरोपर बेंजोइक एसिड, ये ज्यादा फेमस रिएजेंट है, मतलब पर एसिड में इसको भी यूज करते हैं। और इसका स्ट्रक्चर ही बना देता हूं, बेंजोइक एसिड जैसा ही है बिल्कुल, बस यही है, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, M फॉर मेटा, यहाँ पे C फॉर क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, ठीक है। इन शॉर्ट जितने भी पर एसिड हैं उसमें हमें दिख रहा है कि पेरोक्साइड लिंकेज है, राइट? बोलो, जितने भी पर एसिड है उसमें कौन सा लिंकेज है? पेरोक्साइड लिंकेज है, और ये अनस्टेबल होता है। वही लास्ट बेंच, इधर इधर तू, इधर इधर, तुम लोग का हंसना बंद करा दूंगा मैं। इधर रिकॉर्ड हो गया, क्या सोचेगा लोग, टीचर हंसना बंद करा। हाँ, इधर कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, हंस रहे हैं बीच में। इधर देखो, ये ना, दे आर सोर्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। जितने भी पर एसिड है वो एटम, ऑक्सीजन एटम का सोर्स है, और ऑक्सीजन एटम से इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफाइल है? ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है? ऑक्सीजन एटम इज वेरी पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल। 6 इलेक्ट्रॉन है ना बच्चे, तो एटम इज वेरी पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल, कैसा वाला? न्यूट्रल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, है ना। इवन एटम सिर्फ ऑक्सीजन एटम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। तो ऐसा देखा गया बच्चे, कोई भी अल्कीन को अगर आपने पर एसिड से पास करा दिया, मतलब आपने अल्कीन को ऑक्सीजन गिफ्ट किया, एक ऑक्सीजन एटम, और एटम है क्या? ऑक्सीजन एटम क्या? इलेक्ट्रोफाइल। और अल्कीन का वीक कड़ी क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स खुद क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। तो यहां से जो एक ऑक्सीजन एटम आया वो अल्कीन के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ के तुरंत इपॉक्साइड बनाता है। ऐसे रट लें, क्या बना देगा? इपॉक्साइड। जो पर एसिड से ऑक्सीजन एटम मिलेगा न्यूट्रल, वो अल्कीन के पाई इलेक्ट्रॉन से जुड़ जाएगा, और 3 मेंबर्ड रिंग जैसे हेलोनियम बनता था वैसा ही बना, बस खाली ऑक्सीजन पे प्लस नहीं। समझ में आए? कोई भी पर एसिड को अगर अल्कीन से पास करा दो तो इपॉक्साइड के बाद आगे कुछ सोचना, लेकिन पहले इपॉक्साइड तो जरूर बनाना। आइसोलेट हुआ है इपॉक्साइड, है ना, उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेमिंग में भी इंक्लूड करते हैं। तो इपॉक्साइड्स आर स्टेबल आल्सो, हाईली स्टेबल नहीं है लेकिन एग्जिस्ट तो करता ही है। पर एसिड क्या है सबको समझ में आ गया? आज के बाद पर एसिड को किस नजरिए से देखा जाए? हाँ, सोर्स ऑफ, ओके। समझ गए? देखो, जैसे एक ऑक्सीजन आया, एक ऑक्सीजन आया, यहाँ पे साइक्लिक
कुछ बॉन्ड टूटेंगे, कुछ बन जाएंगे। आ रहा है समझ में? अब वो मैकेनिज्म सीखने का जरूरत नहीं है। मान लो यहाँ पे कितने लोन पेयर हैं? 3 है। अगर ये टूट गया, ये इस पर अटैक किया, अच्छा ये जब टूटा यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव जैसे इस पे गया तो नेगेटिव तो ऑक्सीजन पे आ गया, और ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी पूरा है विथ नेगेटिव, तो वो तुरंत अपना लोन पेयर इसको दे दिया। इस तरह से क्या बन जाता है? इपॉक्साइड। इतना याद नहीं रखना है, डायरेक्ट अल्कीन और पर एसिड देखे वो रट लो, कैसे बॉन्ड टूटा, क्या हुआ नहीं हुआ। एंड नाउ जो याद रखना है वो देख, अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस कराते हो तो H+ कहाँ जाएगा बच्चे? कार्बन पे, ऑक्सीजन पे। H+ कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली लोन पे ढूंढेगा। तो हाइड्रोलिसिस, इपॉक्साइड का हाइड्रोलिसिस से ऑक्सोनियम आयन बन गया। अब इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे कि ये अब अनस्टेबल है, इस पे वाटर का लोन पेयर इस बॉन्ड का 180 डिग्री अवे अटैक करेगा। वाटर का लोन पेयर इस बॉन्ड का 180 डिग्री अवे, तो इसको ओपन कर दो। तो बताओ, ऊपर एक OH आ गया और इधर भी एक OH आ गया। अरे यस नो। सो दैट्स वाई सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस रिक्वायर्ड होता है, एसिडिक मीडियम हाइड्रोलिसिस इपॉक्साइड का रिक्वायर्ड होता है। एक H+ हट भी जाएगा, फिर एसिड कैटलाइज H+ आया, H+ निकला भी। फिर से रिपीट करता हूं, तुरंत प्रोटोनेट किया इपॉक्साइड को, ये बना, है ना? अब ये रिंग ओपनिंग होना तय है, क्योंकि 3 मेंबर्ड हेलोनियम आयन से भी ज्यादा अनस्टेबल जैसा सिचुएशन है। ठीक है, OH, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एंटी एडिशन। Ag2O में भी यही होता है, Ag2O में ऑक्सीजन सप्लायर वो इपॉक्साइड ही बनेगा। Ag2O में भी लास्ट वाला रिएजेंट लिखा था ना, Ag2O हीट, वो भी एक ऑक्सीजन एटम देगा। पता है सिल्वर को हीट करते हैं तो ऑक्सीजन निकल जाता है। आपको याद है क्वेश्चन कराया था कि 55.5 ग्राम Ag2CO3 को हीट कर रहे हैं तो रेसिड्यू का मास बताओ मोल में, तो वहां डायरेक्ट 2Ag प्लस CO2 प्लस हाफ O2 बनता था। सिल्वर कार्बोनेट्स, कुछ ऐसे सॉल्ट्स हैं, कार्बोनेट्स हैं जिसको हीट करने से, या ऑक्साइड्स हैं जिसको हीट करने से मेटल अलग ऑक्सीजन अलग नहीं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग NAR वगैरह देखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। अभी अल्किन अल्काइन का पार्ट कंप्लीट हुआ है, थोड़ा सा HBr पेरोक्साइड 30 मिनट लगने हैं, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना।